दोस्तों रिग्रेट जो है वो वन टाइप ऑफ इमोशंस होता है और ये ट्रेडिंग में आम बात है, ये होता ही रहता है। जैसे कि मान लो अगर आपको लॉस हो गया तो आपको रिग्रेट होगा, अगर आपका प्रॉफिट छूट गया तो आपको रिग्रेट होगा, अगर आपका ट्रेड छूट गया तो भी आपको रिग्रेट होगा। और ये रिग्रेट होना आम बात है ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ आपका एंट्री है और आपका जल्दी बुक हो गया या फिर मार्केट अपसाइड में चला गया, वॉट अगर मान लो कि यहाँ से आपका पूरा यहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद मार्केट अगेन फॉल हो रहा है, तो आपको लगेगा कि मैंने जल्दी इसको बुक कर लिया और उसके बाद मार्केट जा रहा है। तो ये सब होता रहता है। तो इसको आपको हैंडल कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, अगर ये ना आए तो आपको इसको ना आए इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है, इट्स एन वन टाइप ऑफ साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी का पार्ट आपको आपके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ताकि आप अपने जो ट्रेडिंग है उसको इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ी-सी थियरी बताता हूँ। होता क्या है कि मार्केट में अगर मान लो कि आपका जो ट्रेड में आपने एंट्री किया है, ठीक है? वो ट्रेड में एंट्री करने के बाद मार्केट भागता है, ठीक है? अगर मान लो कि यहाँ से आपने अप साइड में ट्रेड लिया है, यहाँ से ब्रेकआउट का आपने ट्रेड ले ले लिया। ये छोटा-सा जो रेजिस्टेंस है, उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है यहाँ से, ठीक है? मतलब बार-बार इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट के साथ मार्केट कंटिन्यू हो रहा है। और आपको लगा कि मार्केट पे ये विक्स बना रहा है साइडवेज से, मुझे ट्रेड नहीं लेना है, और यहाँ पे आप ट्रेड एंट्री नहीं करते हो, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ये एंट्री बना है, फिर भी आप सोचते हो कि मुझे एंट्री लेना ही नहीं है और मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। आप नहीं लेते हो एंट्री, उसके बाद मार्केट भागता है और चला जाता है, ठीक है। आपका एग्जिट टारगेट पे मार्केट टारगेट हिट करता है, पर आपने ट्रेड उसको नहीं लिया है, आपने अवॉइड किया है उसको कि मुझे आज नहीं लेना है ट्रेड, क्योंकि मार्केट ठीक नहीं है, वॉलेटाइल है और मार्केट मुझे ट्रैप कर देगा। उसके बाद आपको रिग्रेट होगा अगेन, ठीक है। पर जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, जिसको पता होता है, जो अपने साइकोलॉजी के ऊपर मास्टर कर चुका होता है, वो सोचता है कि नहीं, ये मार्केट रोज चलेगा और आज मैंने ट्रेड छोड़ दिया है, तो मैं दूसरा यहाँ पे बार बार रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है मुझे, मैं कल करूंगा, आज मेरे सिस्टम को मैं क्लोज करता हूँ, कल मैं ट्रेड करूंगा, आज के लिए मार्केट को छोड़ देते हैं, कल हम लोग करेंगे। अगर मेरा जो इमोशन है उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपका ये कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि, चलिए मान लो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रेड है वो आपसे छूट गया, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट करके बताओ, ये वापस आएगा क्या? 100% श्योर ये नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ऐसा सेम मूव कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो छूट गया उसको छोड़ दो, वो नहीं आएगा कभी भी। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, अप साइड का ट्रेड लिया यहाँ पे, और आपका पूरा लॉस हो गया, तो वो जो लॉस हुआ उसको भूल जाना में ही भलाई है, ठीक है। वो वापस नहीं आएगा, उसके उसको रिग्रेट करे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो कि आपका जो यहाँ पे मतलब मान लो कि आपने डाउन साइड का ट्रेड लिया है, यहाँ से आपने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया और उसके बाद मार्केट अप साइड में चला गया। अगर मान लो कि यहाँ पे आपका 100 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 300 मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है, ठीक है। वट जो भी आपने स्टॉप लॉस लिया है वो स्टॉप लॉस जा रहा है, तो उसी के ऊपर रिग्रेट करते रहे कि मैंने गलत एंट्री ले लिया, मुझे एंट्री ये नहीं लेना चाहिए था। और अगर मैं दूसरी बार भी यहाँ से एंट्री नहीं लूंगा, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया तो मुझे लॉस हो जाएगा वापस। तो ये जो सारे थॉट्स है, जो माइंडसेट है, वो उसको हमें चेंज करना है। अगर मान लो कि आपका साइकोलॉजी के ऊपर आपको काम करना है, तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट ठीक हो गया तो उसके बाद आपका जो साइकोलॉजी है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले तो दो तीन चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना है, आपका जो डेली रूटीन है उसको भी आपको चेंज करना है, और उसी के साथ आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा। अगर मान लो कि आप जो डेली रूटीन है आपका, उसमें आप जो कंसिस्टेंसी है वो फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपका ये साइकोलॉजी कभी नहीं इंप्रूव होगा, ठीक है। होगा पर उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपका जो रूटीन से, जो आपका वर्क है, उसी में आपको कंसिस्टेंसी नहीं लानी पड़ेगी। आपका जो आपने अगर एक बार सोचा है तो वो करना है और उसको करते रहना है, वो आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। तो आप इसमें कंसिस्टेंसी और उसका जो रिग्रेट है उसको कम कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी की बात की। ये आज का मार्केट है और मैंने 5 मिनट्स का कैंडल लगाया हुआ है। आपको ये बहुत कम कैंडल, ये टोटल 12 कैंडल है। तो ये 12 कैंडल क्यों है? तो आज मुहूर्त ट्रेडिंग था और इंडिया में 1 साल में 1 बार मुहूर्त ट्रेडिंग होता है और इसी के दिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ये सिर्फ 12 कैंडल 1 घंटे मार्केट चालू रहता है। यहाँ पे लोग मुहूर्त करते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग में कि आपको अगर कोई स्टॉक्स लेना है तो आप 1 साल के लिए उसको परचेस कर सकते हो और इस 1 साल के बाद अगर आपको बेचना है, कभी भी बेचना है तो बेच सकते हो। पर बहुत सारे लोग 1 साल के लिए ले लेते हैं, सिर्फ मुहूर्त के लिए। ये इंडिया में माना जाता है, ठीक है? मतलब इसी के लिए मार्केट एक दिन दिवाली के दिन स्टार्ट रहता है। तो ये दिवाली का ही आज दिन है और दिवाली के दिन मार्केट ये 1 घंटा चालू रहता है। ये सबको पता होता है, पर मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। चलिए, अभी मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे बीटीसी का चार्ट है और बीटीसी 24 आवर्स चलता है, ये हम सबको पता है एज अ ट्रेडर। तो यहाँ हुआ क्या है, आज मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था लाइव में। तो हम लोगों ने 7 बजे लाइव स्टार्ट किया था और उसके बाद थोड़ी ही देर में मुझे एक यहाँ पे ट्रेड दिखा कि मैं स्कैल्पिंग के लिए एक यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ मैंने एंट्री किया। मेरा स्टॉप लॉस था बहुत छोटा और ये स्कैल्प है। तो स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और हमारा जो टारगेट है वो भी छोटा होता है, सिंपल सी बात है। तो मैंने ये जो ट्रेड लिया था इट्स एन 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से लिया था, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाई के साथ मार्केट चलता है। तो जब भी मार्केट इस तरह से चलता है, देखो इसको ध्यान से समझना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर, ठीक है? मार्केट जब भी लोअर लो के साथ चलता है तो हमारा स्ट्रेटेजी ये होता है कि जब भी वो पिक पे होता है, मतलब हाई पे होता है, तो वो हमें बाई करना चाहिए। यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया। तो जैसे ही आप मतलब शॉर्ट करना है, मान लो कि यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है तो मार्केट डाउन साइड में जैसे आएगा आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ से आपने शॉर्ट किया, आपको प्रॉफिट होगा। अगर मान लो कि यहाँ से आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको इसमें लॉस हो सकता है, ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट्स का प्लान किया था। तो आप समझो इसको कि यहाँ मैंने बाय किया था और उसी के हाई का, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है उसके हाई का मेरा स्टॉप लॉस है। तो ये जैसे ही मैंने बाय किया तो मुझे प्रॉफिट होने लगा। दूसरी कैंडल में मेरा टारगेट हिट हो गया, 1:2 मुझे मिल गया, तो मैं निकल गया उसमें से, ठीक है? मतलब मेरा जो एसएल था, ट्रिलिंग एसएल मैंने कर दिया था, वो ट्रिलिंग एसएल हिट हो गया। उसके बाद भी मार्केट गिरा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रिग्रेट होना चाहिए, ठीक है? ये देखिए, हम लोग 5 मिनट्स में वापस आ जाते हैं। देखिए, ये जो कैंडल गिरा ना, ये कैंडल में आपको रिग्रेट होता है कि मेरा यहाँ पे ट्रेड बुक हो गया, उसके बाद मार्केट इतना ज़्यादा गिरा, ठीक है? तो ये सोचो आप, अगर मान लो कि मैं उसको रखता तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। पर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। जो भी आपका मिस हो गया उसको, मतलब मिस हुए हुए प्रॉफिट को, मतलब अनरियलाइज जो प्रॉफिट है उसको अवॉइड करना है। उसको ध्यान में नहीं लेना है कि चलो ये मुझे मुझे जितना चाहिए था वो मुझे मिल गया है, उसको अवॉइड करो, ठीक है? जो नहीं मिला, ठीक, उसको नहीं देखना है। देखिए, अगर मान लो कि वो मैं और भी रखता और भी आगे भी उसको होल्ड करके रखता तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलता, देखिए आप देखते जाओ, सिर्फ आप कितना बड़ा ये ट्रेड है, ठीक है? तो मैंने इतना ज़्यादा जो ट्रेड है वो मिस कर दिया और मुझे जो मिस हुआ है उसका रिग्रेट होता है, ठीक है? मतलब ये ऐसा जब भी आप ट्रेड, मैं तो अपना जो साइकोलॉजी है वो ठीक है, पर अगर मान लो कि आपसे ये हुआ तो स्टार्टिंग में बिगिनर टाइम पे ये हो सकता है, पर उसके बाद जैसे ही आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ट्रेड बार बार मिलते ही रहने वाले हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं उसका रिग्रेट करूँ, मुझे नहीं मिला, पछतावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको मिलता रहेगा। ये वेरी बेसिक है और वेरी सिंपल है। अगर आज नहीं मिला तो कल ये आपको ट्रेड मिल जाएगा। अगर आपका स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग है, तो आपको ये ईजिली मिल जाएगा। चलिए, अभी एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कि आपको ये होता है, रिग्रेट होता है, तो आपको क्या करना चाहिए वो टाइम पे। तो आपको पहले तो ये चीज़ करनी है कि मार्केट तुरंत बंद कर लो, या फिर आप ट्रेडिंग से सेटअप से उठ जाओ और आपका जो दूसरा काम है उसको करो। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि अगर मान लो कि आपको रिग्रेट होगा तो आप फोमो में आके एंट्री कर लोगे। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री कर लिया और मार्केट ऊपर जाने लगा, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया तो आपका लॉस होगा उसमें। तो जो आपने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट किया होगा वो भी आपका लॉस हो जाएगा। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर मान लो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आपका टारगेट था, टारगेट पे आपने बुक नहीं किया, आप ग्रिड में आके बचे रहे, उसमें बंदे रहे, तो आपका ये जो ट्रेड है उसमें तो प्रॉफिट हो जाएगा, पर बाकी 10 ट्रेड में आपका प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी है। या फिर आप ट्रेल कर सकते हो या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, दो ही चीज़ कर सकते हो अपना टारगेट पे आने के बाद। तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों फिक्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रेड, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने साइकोलॉजी के पॉइंट्स बताए वो आपको पसंद आए हैं। अगर आपको ये
पॉइंट्स पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस में मास्टरी करनी है, तो आप जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसका प्लेलिस्ट दिया है लास्ट में, वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। और हम लोग लाइव करते हैं, वो लाइव भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले टाइम में जो वीडियोस मैं बनाऊं वो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाओ, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।